बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी सब चीजें तो कल की वीडियो में क्लियर हो चुकी थी, जो भी इंडेक्स का रिव्यू था और बाकी चीजें इंक्लूड कर दी थी। मैं कल से या परसों से कह लें, या जब से ये इंडेक्स नीचे गया तब से ये सोच रहा था कि हम फंसे क्यों। जो भी हमारे बाई स्टक हुए हैं हाई लेवल पे इंडेक्स के, ये क्यों स्टक हुए हैं। मैं 2-3 दिन से ये मेरे माइंड में चल रही थी ये बात। जब मस्जिद में बैठता था तब भी मेरे माइंड में थी, उधर ही कभी याद आ जाती थी। कभी अगर बाजार में गया हूं तो उधर कुछ मेरे जहन में आ जाता था। तो चूंकि बंदा उस टाइम तो लिख नहीं सकता, अपने पास नोट डाउन किया नहीं जा सकता, कभी कोई चीज याद आती थी, कभी फिर माइंड से स्लिप हो गई। और अगर मस्जिद में बैठे हुए कोई चीज याद आई तो उसका साथ में आंसर भी मेरे माइंड में होता था कि हमारे भाइयों ने किया क्या है और ये फंसे क्यों हैं, और उन्होंने क्या करना था कि ये ना फंसते। वो मेरे पास आंसर भी होता था, लेकिन नोट डाउन नहीं कर सकता था क्योंकि मैं मोबाइल भी मस्जिद में लेके नहीं जाता। तो आज सुबह जब मैं उठा और रात को जब सोया तब भी मेरे माइंड में ये था कि मैंने कहा चले एक सुबह एक वीडियो बनाते हैं कि हम फंसे क्यों, कौन सी चीजें थी जिन्हें लेके हम स्टक हुए, और क्या अगर हम करते तो स्टक ना होते। तो जहां तक वजूहात का मेरे ख्याल से लेना देना है, तो पहले नंबर पे हम इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इंडेक्स अपने बहुत हाई लेवल पे था। अगर कोई भाई इंडेक्स की लो साइड पे एंट्री लेता है, या जब इंडेक्स डिप में गया होता है उधर जाकर एंट्री लेता है, तो वहां से निकलना मुश्किल नहीं होता। डिप में जब एंट्री ली जाती है या इंडेक्स जब नीचे मूव कर रहा होता है 38,000 पे 40,000 पे, तो तब अगर आप किसी भी स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो उसमें से आपको प्रॉफिट बुक करना या फिर बगैर प्रॉफिट के अपने पैसे पूरे करके निकलना मेरे ख्याल से कोई भी मुश्किल या डिफिकल्ट बात नहीं होती। वो आपके हो ही जाने होते हैं एक दिन में 2 दिन में, क्योंकि पीएसओ मूव कर रहा होता है 112 पे, सिस्टम 400 पे, शेल 100 पे। तो जिसने इस रेट पे बाय करना है उसने क्या फंसना है इंडेक्स में, या स्टॉक में क्या स्टॉक होना है उसने। तो कुछ भाई ये रेट सुन के हैरान ना हो, ये 100 रुपए वाले शेल के और सिस्टम के 400 वाले, ये हम पिछले दिनों में देख चुके हैं। इंडेक्स के जब डिप पे गया था, इंडेक्स मूव कर रहा था 40,000 के रेंज में, तो उधर हम देख चुके हैं। अब मसला यह था कि पीछे हमारा इंडेक्स मूव कर रहा था ऑल टाइम हाई पे, उधर सारी जिंदगी कभी नहीं गया हमारा इंडेक्स, जिधर अभी रिसेंटली मूव कर रहा था 67,000 पे 66,000 पे। तो वैसे ही इंडेक्स को पंप किया गया था। वो भी मैं आपको बोल रहा था साथ साथ में कि मुझे समझ नहीं आ रही इंडेक्स क्यों इतना हाई मूव कर रहा है। डेली बेसिस पे 500,000 पॉइंट गेन किए जा रहा है, कोई न्यूज है कोई नहीं इंडेक्स के पास। एक दफा तो नीचे आ चुकी थी, लेकिन कुछ पैसे बढ़ रहे थे डॉलर के, और ऐसा कोई बड़ी जीडीपी वाली भी न्यूज नहीं थी जिसको देख के कहा जाए कि इंडेक्स जो 70,000 को जाके टच कर जाएगा। डेली बेसिस पे पीएसओ 160, 170, 180, 200 कर रहा था। तो कुछ भाइयों ने ये देखते हुए एंट्री ली, 4 रुपए बचा भी लिए, निकल भी गए उसमें से, प्रॉफिट बुक हो गया। उन्होंने समझा कि ये लेवल इंडेक्स के बड़े अच्छे हैं। मैं तब भी आपको साथ साथ कह रहा था कि देखें यहां पे फंस ना जाइएगा, जितना ऊंचाई से आप गिरते हैं आपकी हड्डियां भी उतनी ज्यादा टूटती हैं। तो एक तो ये बात हुई कि आपने इंडेक्स के हाई लेवल को नजरअंदाज किया। दूसरी बात ये जो है, ये पीएसओ का चार्ट आपके सामने मैंने खोला है। अगर इतने हाई लेवल पे आपका इंडेक्स मूव कर रहा था, ये जो मैंने ब्लैक लाइन लगाई है ये पीएसओ का हाई है, तकरीबन 8 दिसंबर पे ये जो है हाई मूव कर रहा था। उसके बाद जो ग्रीन लाइन में लगाई है ये देखिए पीएसओ का 107 का लेवल था। अब आपने किया क्या, जब इतनी हाई साइड पे इंडेक्स मूव कर रहा था तो आपको इंडेक्स पे नजर भी रखनी थी। अगर आप पीएसओ 107 पे ले रहे हैं तो फिर तो मुश्किल ही कोई नहीं, आप इसको लेके भूल भी जाएं 2-4 दिन तो मैटर नहीं करता, पता है कि इसने बाद में ऊपर जाना है, कहीं भी जाके इसको बेच लेंगे। लेकिन पीएसओ को 220 पर बाय करके नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपने अगर टमाटर लिए हो ना और बाइक के साथ लटकाए हो, आप किसी काम से बाइक से नीचे उतरे तो आपको बाइक को देखना नहीं पड़ता बार बार, आपको पता है टमाटर है किसने ले जाने हैं। लेकिन अगर आपने बेगम के लिए वो गोल्ड का सेट लिया हो और वो बाइक के साथ लटकाया हो, तो आप 50 दफा मुड़ के बाइक तरफ देखते हैं कि यार ये कोई डब्बा उतार के ले ना जाए। तो जब आपने चीप प्राइस पे कोई चीज बाय की हो तो फिर उसे देखना कोई मैटर भी नहीं करता कि कहां चली जाएगी। ऑलरेडी मैंने इसको डिप में लिया हुआ है, ऑलरेडी मैंने टगे टोकरा उठाया हुआ है, स्क्रैप उठाया हुआ है, किसने ले जाना है मुझसे। लेकिन जब आपने एक्सपेंसिव चीज उठाई हो, हाई रेट्स में कुछ बाय किया हो, तो उस पर नजर भी रखनी पड़ती है। दूसरी बात यह थी कि कई भाई हाई साइड पे लेके चीजों को भूल गए और उन्होंने प्रॉपर इंडेक्स को देखा ही नहीं। अब हुआ क्या कि 12 दिसंबर 13 दिसंबर ये जो 3-4 दिन चल रहे थे, इंडेक्स उधर अपना हाई बना रहा था।
और सब स्टॉक जो थे वो भी अपने महंगे प्राइसेस पे चल रहे थे। तमाम स्टॉक, शेल को देख लें 150 का लिया हुआ 180 को जाके टच कर रहा था। उधर ही जब इंडेक्स ने नीचे आना स्टार्ट किया तो एक दो दफा इंडेक्स ने आपको निकलने का मौका भी दिया। उधर कुछ भाई इस चक्कर में थे कि अब इंडेक्स ने 70,000 को टच करना है, और कुछ यूट्यूब पे आके कुछ बंदों ने भी कह दिया था जी कि 70,000 तो अब आया ही आया। अब कुछ भाइयों से गलती क्या हुई कि उन्होंने प्रॉपर देखा ही नहीं इंडेक्स को, इतने हाई महंगे रेट्स पे स्टॉक बाय किए, और फिर जब पहली थोड़ी सी करेक्शन ली इंडेक्स ने तो उन्होंने समझा कि अभी 1-2 रुपए का लॉस है, अभी इसने ऊपर चला जाना है, अभी इसने 68,000 को टच करना है, जाके 69,000 को टच करना है, अभी मैं इसको देख निकल जाऊंगा। और कुछ लोगों ने स्टॉप लॉस भी उधर इस्तेमाल नहीं किया। उधर आपसे ये गलती हुई, जो भाई अभी तक फंसे हुए हैं उनसे गलती ये हुई उधर कि उन्होंने अपनी बाइंग के पास ही वो स्टॉक जो है वो रिलीज नहीं किए। अगर टोटल स्टॉक रिलीज नहीं करने थे तो कम से कम 80% आपको निकाल देने चाहिए थे उधर ही, जिधर आपको पहली दफा इंडेक्स ने अपना रंग दिखाया था। उसके बाद जब 1-2 रुपए का लॉस था तब ये भाई समझते हैं कि अभी हमारा स्टॉक ऊपर चला जाना है, अभी नहीं निकालते, बाद में निकालेंगे। उसके बाद 4-5 रुपए लॉस में आ गए तमाम स्टॉक जो हैं। फिर स्टॉक की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि जैसे छिपकली के मुंह में बड़ा कीड़ा आता है, ना वो उसको निगल सकती है ना उसको छोड़ सकती है। तो हमेशा याद रखें, स्टॉक मार्केट आम बिजनेस की तरह बिजनेस नहीं है, इसमें फैसले बहुत जल्दी आपको करने पड़ते हैं। इंडेक्स पे नजर रखें और इंडेक्स की मूव के साथ ही एक फैसला लें। जो मैं कहता हूं आपको सब्र करना। चले अब सब्र पे बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे हम रखते हैं सब्र करना और स्टॉक की सिलेक्शन करना। तो सब्र किस वक्त आप कर सकते हैं? जो भाई मेरी प्रॉपर वीडियो देखते हैं उनको ये पता है कि मैं आपको कहता था जब इंडेक्स बहुत हाई मूव कर रहा था कि उन स्टॉक में काम करें जिन स्टॉक में ग्राफ में अपसाइड स्पेस बचती है। यह मैंने आपके सामने बीजीएल खोला हुआ है। जब हमारा इंडेक्स हाईली मूव कर रहा था ऊपर तो बीजीएल मूव कर रहा था 5 दिसंबर को, 4 दिसंबर को 11 रुपए पे, 10 रुपए 80 पैसे पे ऐसे मूव कर रहा था। क्लोजिंग जो है इसकी आ रही थी वो तकरीबन 10 के आगे पीछे आ रही थी। तो इसके ग्राफ को अगर आप गौर से देखें तो मैंने ये ग्रीन लाइन लगाई है 11 रुपए पे। आप देख लें 11 रुपए को ये कितनी दफा टच कर चुका है और पीछे भी 11 से ऊपर की मूव दे चुका है। अब जब इंडेक्स हमारा हाई मूव कर रहा था तब भी ये 11 के नीचे था। तो मैं आपको कहता था कि ऐसे स्टॉक पकड़ें जिनमें अपसाइड ग्राफ में मूव बचती है, ताकि अगर इंडेक्स करेक्शन लेता भी है तो ये नॉर्मल हालात में, जब नॉर्मल हालात चलते हैं तब भी ये इस रेंज में रहते हैं। तो अगर आप इन स्टॉक में एंट्री लेते हैं या इनमें काम करते हैं तो आपको स्टॉक होने का कुछ भी खतरा नहीं होगा। तो ऐसे स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है 10.80 पे, 10.60 पे, क्योंकि इंडेक्स हाई है तब भी ये इधर ही मूव कर रहे हैं। और अगर एक आज ये मूव दे गए तो आपके पैसे पूरे करवा जाएंगे, और इसने 12 रुपए की मूव दी भी थी। उसके बाद आपको टीपीएलपी का बताता था कि मुझे पता है कि टीपीएलपी 14 रुपए को जाके टच करता ही करता है। टीपीएलपी को देख लें, इसकी मैंने लाइन लगाई है तकरीबन 13 रुपए, 13.5 रुपए पे। और जब हमारा इंडेक्स हाई मूव कर रहा था ये देखें तभी ये इसकी जो मूविंग थी वो तकरीबन 13 रुपए पे थी। तो तब मैं आपको कह रहा था कि इसको पकड़ लें 13 रुपए पे। अगर हाई इंडेक्स मूव कर रहा है तो फिर भी आपके ये पैसे पूरे करवा जाएगा। अगर उधर आपने लिया होता तो फिर ऊपर की इसने भी आपको एक मूव दी, आपके पैसे भी 15 रुपए तक पूरे करवा दिए। और अगर नीचे भी आता है तो ये रेंज इसकी बनती है। तो इसलिए मैं आपको कहता था कि उन स्टॉक में काम करें जिनके पास ग्राफ में अपसाइड मूव बचती है अभी। और दूसरे नंबर पे मैं आपको कहा करता था उन दिनों में कि वो स्टॉक पकड़े हाई रेट्स पे जिनके फंडामेंटल बड़े स्ट्रांग हैं, जिनके पास फ्री कैश बहुत सारी है। जैसे कि शेल को ले लें, उसके पास फ्री कैश बहुत सारी है। पाकिस्तान ब्रेवरेज कैन जो कंपनी है जो कैन बनाती है ये टिन वाले, उसके पास फ्री कैश बहुत है, उसको पकड़ सकते हैं आप। या जिनके फंडामेंटल बड़े स्ट्रांग है उनमें काम कर सकते हैं। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक का इसलिए कहता था कि अगर स्टॉक भी होते हैं उसमें तो उसकी अर्निंग पर शेयर इतनी आ जाती है कि आप आराम से निकल सकते हैं, कभी भी रिजल्ट के दिनों में भी निकल सकते हैं, उसके बाद भी निकल सकते हैं। ये मैंने आपके सामने ATRL का जो है देखिए फंडामेंटल इसके खोले हुए हैं। इसकी एनुअल अगर देखें आपकी सालाना 2023 की अर्निंग पर शेयर तो 274 तो इसकी अर्निंग पर शेयर है। 300 रुपए का ये स्टॉक है, 274 रुपए इसकी अर्निंग पर शेयर आ रही है। लास्ट क्वार्टर में इसकी अर्निंग पर शेयर 107 रुपए है। और जो अभी एक्सपेक्टेड की जा रही है आगे 24 पे फर्स्ट क्वार्टर पे वो 430 रुपए है। तो ऐसे स्टॉक में तो आंखें बंद करके काम किया जा सकता है। उसके बाद एंग्रो को देख लें, एनुअल इसकी जो है अर्निंग पर शेयर है वो 42 रुपए है। अभी नेक्स्ट क्वार्टर में जो एक्सपेक्टेड की जा रही है वो 52 रुपए है इसकी। तो ऐसे स्टॉक में भी काम किया जा सकता है हाई साइड पे।
कि अगर ये कहीं स्टॉक होते हैं आप इसमें, तो आप डिविडेंड लेके भी पूरे कर सकते हैं अपने पैसे, और अगर रिजल्ट के पास अर्निंग पर शेयर ज्यादा आती है तो तब भी आप इसमें से निकल सकते हैं आराम से। अब जो तीसरी गलती आपसे हुई वो ये हुई कि आपने उठाया सनर्जी का देखे अर्निंग पर शेयर क्या आ रही है, -2 रुपए 31 पैसे, और आने वाले दिनों में जो एक्सपेक्टेड है वो -1.84 है, यानी कि आने वाले दिनों में भी नहीं लग रहा कि ये आपको कुछ कमा के देगा, तो इसमें तो स्टॉक होना बनता है आपका। उसके बाद आपने उठाया WTL हाई रेट्स पे, WTL का देख लें, एनुअल अर्निंग पर शेयर इसकी देखें -43 पैसे है। उसके बाद जो आगे एक्सपेक्टेड है इसकी वो भी -65 पैसे है। आप WTL को लेके बैठे हुए हैं, आप सिनर्जी को लेके बैठे हुए हैं। उसके बाद KEL देख लें, अर्निंग पर शेयर -1 रुपए 12 पैसे, और जो एक्सपेक्टेड है इसकी वो भी -1 रुपया 12 पैसे है। तो सबसे बुरा जो मेरे ख्याल से एक फैसला था वो ये था कि बैड जो स्टॉक है वो आपने चूज किए। चौथे नंबर पे आ जाता है कि हमने अब करना क्या है लास्ट में, क्योंकि पहले वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अभी इसको इंक्लूड करते हैं तमाम चीजों को फटाफट। तो अब करना यह है कि जिन तो भाइयों ने पूरा पोर्टफोलियो भरा हुआ है अपना मिक्स अचार की तरह, जिसमें आम भी है, लीमू भी है, मिर्ची भी है, गाजर भी है, सब कुछ इकट्ठा किया हुआ उन्होंने, तो उनके पास दो हल हैं, या तो कोई स्टॉक नुकसान करके निकालें या फिर सब्र करें, और लंबा सब्र थोड़ा सा, मुझे नहीं लग रहा कि लंबा सब्र करना पड़ेगा क्योंकि इंडेक्स ऊपर जा रहा है, उम्मीद है इंशाल्लाह कि जल्दी निकल जाएंगे, लंबा सब्र नहीं करना पड़ेगा, अभी सब्र कर जाए। जो कल वाली वीडियो में एक एग्जांपल दी थी एक भाई की कि बेचो पकड़ो, वो भी ना करें, थोड़ा सा भी सब्र कर लें। तो अगर आपने हाफ कैश इस्तेमाल की होती तो फिर एवरेज करके निकलना भी आसान था, लेकिन मैंने ये देखा है कि जिन भाइयों ने गंदे स्टॉक उठाए हैं फुल कैश भी उन्होंने यूज की है, एक तो कचरा उठाया, दूसरा टोटल पैसों में उठाया, और जो थोड़े स्मार्ट थे हमारे भाई उन्होंने अच्छे स्टॉक भी उठाए और कैश भी हाफ इस्तेमाल की। तो अब जिन्होंने पूरा पोर्टफोलियो भर के रखा हुआ है वो 2-4 दिन देखें, अभी इंडेक्स ऊपर की मूव ले रहा है, जो स्टॉक एक आध स्टॉक अपनी बाइंग के पास भी आता है तो उसको निकालें, रिस्क ना लें। अगर 10 स्टॉक आपके पास पड़े हैं तो 5 उनमें से निकाल दें, जिस रेट पे आपने बाय किए हैं उधर भी निकाल दें, हाफ कैश आपके पास आ जाएगी। तो बाकी जो हाफ आपके पास बचते हैं वो अगर तो प्रॉफिट देते हैं इंडेक्स के ऊपर जाने से तो फिर तो ठीक है, फिर तो सत्ता ही खैरा ने, पांचों घी में सर कढ़ाई में। और अगर नहीं जाता इंडेक्स, वैसी मूव नहीं देता जैसी हम उम्मीद कर रहे हैं, तो जो स्टॉक आपने बेच के अपने पैसे पूरे किए होंगे, अपने हाफ कैश अपने हाथ में की होगी, उससे जिन स्टॉक में हम फंसे हुए हैं उस कैश से उन स्टॉक को एवरेज करके फिर निकलेंगे उन स्टॉक से बगैर नुकसान किए हुए इंशाल्लाह। और अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपने बाय किए हैं फिर चुप करके बैठ जाएं। वो पंजाबी में नहीं कहते कि सिर थले बांध दे के सुकून नल पैया, आपने भी ऐसा करना है, सर के नीचे बाजू रखें और सुकून से सो जाएं। अगर आपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक उठाए हैं तो या तो अर्निंग पर शेयर पे आपको डिविडेंड दे के आपके पैसे पूरे कर जाएंगे जो आपका लॉस है, या रिजल्ट के नजदीक आने से आपको पता है जिन स्टॉक के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या जो डिविडेंड देते हैं, जब रिजल्ट बेस्ड स्टॉक, जब रिजल्ट उनका अनाउंस होना होता है तो वो इतनी अपसाइड मूव दे जाते हैं, तब भी इंशाल्लाह आपका वो लॉस पूरा कर जाएंगे। पहले तो मेरी दुआ है कि अब आप निकले उन स्टॉक से जिनमें फंसे हुए हैं, और अल्लाह करे आप निकल जाएं, और अगर निकल जाएं तो नेक्स्ट ऐसा आपने नहीं करना। अगर इंडेक्स हाई साइड पे मूव करता है तो बहुत डर के काम करें, जैसे कोई डरपोक बंदा नहीं करता कि एक काम करता है फिर डर के उसको देखता रहता है कि इसमें नुकसान ना हो जाए, गलती ना हो जाए, और फटाफट उसमें से निकलने की करता है। तो कभी भी ये परेशान ना हुआ करें कि शेल लिया था 160 का 165 पे बेच दिया, 5 रुपए फायदा भी हो गया, फिर भी अगर वो 170 पे जाता है तो फिर सर पकड़ के बैठ गए हो मेरा तो लॉस हो गया। तो ऐसा काम स्टॉक मार्केट पे ना करें। अगर शेल निकल गया तो बाकी 520 स्टॉक पड़े हैं वो में दे जाएंगे इंशाल्लाह प्रॉफिट। तो हाई साइड पे कभी भी ऐसा ना करें, 2-4 रुपए लेके निकलने वाली करें और टोटल कैश अपने पास रखा करें हाई साइड पे। हाँ, जब लो साइड पे जाता है, डिप में जाता है, तब आप अपनी 80% कैश भी यूज कर सकते हैं और चिल भी कर सकते हैं। लास्ट में शायर ने जो सारी तकरीर की है उसमें शायर ये कहना चाहता है कि जो गलती आपसे हो गई है ऐसे सबक सीखें और नेक्स्ट ऐसी गलती ना दोहराएं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।